जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, रामबाण का आज 26 नंबर क्लास है और मैं फिर कह रहा हूं कि रामबाण आपके लिए बिल्कुल यह रामबाण साबित होगा। प्यारे बच्चों, एग्जाम नजदीक है और हमें यार तरीका से चलना है। पहली बात कि यार फास्ट रिवीजन भी चाहिए और दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका यार कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है चीज़ों पर, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहने के कारण जो यार कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो उसमें आप गड़बड़ कर जाते हैं। तो अभी मैंने यार स्ट्रेटजी बनाया है कि आपका यार 1:30 बजे वाला जो लाइव है वो धूम धड़ाका, सुबह आपके पास एक रामबाण जाएगा वो धूम धड़ाका, और शाम को यार एक आपका मतलब कि कॉन्सेप्ट वाला क्लास रहेगा जो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कैसे भी घुमा दे तो आप घूमिएगा नहीं, समय कम है प्यारे बच्चों। मैं अपने तरफ से देखो यार पूरा प्रयास कर रहा हूँ और जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं वो देख भी रहे हैं इस चीज़ को। देखिए, पढ़ाई एक सतत प्रक्रिया है और मैं आपको यार कह रहा हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया हूँ तब यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। जैसे बिहार पुलिस खत्म होगा हम लोग यार शुरू से हर सब्जेक्ट को बिल्कुल यार बेस बनाकर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक यार आपको यार वर्दी मिल नहीं जाता है तब तक यार आपको चैन नहीं होना चाहिए। 21,391 वैकेंसी निकला है तो इसके लिए फॉर्म भी तो 18 लाख बच्चे भरे हैं। लड़ाई है और जो लड़ाई लड़ेगा वही जीतेगा, जो जगह रहेगा उसको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। और निरस्ता देखिए आपका इस मैटर में शो करता है कि ना यार आपका कोई कमेंट रहता है ना जी। देखिए, एक एक कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। जब तक स्टूडेंट और टीचर आपस में यार अटैच नहीं होगा तब तक कैसे ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जगिए। और आज देखिए केमिस्ट्री का, और हर बच्चा कमजोर से कमजोर बच्चा इस चीज को यार देखो, फिर कैसे भी घुमाएगा तो नहीं घूमोगे। अभी भी समय है, 15 दिन में यार 15 कॉन्सेप्ट देंगे। 15 कॉन्सेप्ट से आपको 8-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मतलब कि भिड़ेगा और उसको आप मारिएगा, दंगल घुमाएगा फिराएगा, घूमिएगा नहीं। और फास्ट रिवीजन तो देख ही रहे हो कि 1 घंटा में आपका हिस्ट्री का पूरा, ज्योग्राफी, सब चीज में लगा हुआ हूँ। चलिए देखिए, आज समझना है थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में, है ना। आप लोग रट लेते हैं लेकिन देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी रटने का चीज नहीं है। हाँ, कुछ पोर्शन आप रट सकते हैं और आप जाके टिक्का टिक्की कर दीजिएगा तो कॉन्सेप्ट नहीं ना क्लियर हो रहा है बाबू। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन घुमाएगा तो तुम घूम जाओगे। तो आज ध्यान से देखो और केमिस्ट्री को जानो और समझो इसका बेसिक रूल और फंडा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात हम करते हैं तत्व का। तत्व मतलब क्या हो गया? एलिमेंट, है ना जी। तत्व मतलब क्या हो गया? एलिमेंट। और बच्चों भैया ये एलिमेंट क्या है ना जी। तो आप इसको यार सिंपल लाइन में आप समझिए कि पदार्थ का शुद्धतम रूप, पदार्थ का शुद्धतम रूप जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। ये क्लास नहीं समझे तो केमिस्ट्री आपका बेकार है, फिर मतलब केमिस्ट्री आप नहीं है समझिएगा, फिर रटते रहिएगा, घुमाएगा आप मार, है ना। एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। अब जैसे यार लोहा आपका तत्व है तो भैया लोहा में सिर्फ लोहा ही वाला परमाणु होगा। सोना आपका तत्व है, निकेल आपका तत्व है, सोडियम आपका तत्व है। आप तो जानते हैं कि हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं और सब तत्व प्योर हैं। सोना है तो उसमें सोना वाला ही परमाणु मिलेगा, दूसरा वाला परमाणु नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, अब आओ और बात करते हैं यार, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। समझ लो, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन। डाल्टन
भाई साहब इन्होंने परमाणु को खोजा, कहा कि भैया वो सबसे छोटका चीज है, जकरा कहते हैं, है ना, सबसे छोटका चीज है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और उन्होंने यार परमाणु सिद्धांत दिया। तो जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु को खोजा और परमाणु सिद्धांत दिया। तो ये तो आपको याद ही है कि परमाणु सिद्धांत कौन दिया? जॉन डाल्टन। प्यारे बच्चों, जॉन डाल्टन ने पहला बात क्या कहा? पहला कहा कि यार परमाणु, है ना, अविभाज्य है। अविभाज्य है मतलब क्या? कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन जॉन डाल्टन साहब यार इसमें यार गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? आप जानते हैं कि यार परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आप कहिएगा कि गुरुजी नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब क्या? परमाणु के नाभिक का टूटना। मतलब जो जॉन डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, ये बात गलत है। परमाणु के नाभिक यार टूटते हैं, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, है ना। और नाभिकीय विखंडन पर ही कार्य करता है। आपको यार परमाणु बम, नाभिकीय रिएक्टर, आप जानते हैं कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन है? भारत का, तो अप्सरा। दूसरा यार जॉन डाल्टन ने, आप याद रखिएगा, कहा यार द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात। तो ये आपको यार रासायनिक संयोग इन्होंने दिया। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा आप हिम्मत करके रखिए। देखिए आप बढ़िए ना मेरे साथ, आप सीख जाइएगा। तो देखो यार सबसे पहले जॉन डाल्टन साहब आए और कहें कि परमाणु तो सबसे छोटा हो भैया, है ना, और अब तोड़ा ना जा सकता है, बात पर तो गलत हो गए। फिर उन्होंने रासायनिक संयोग का नियम दिया जिसमें था द्रव्यमान संरक्षण और आपको यार निश्चित अनुपात। अब द्रव्यमान संरक्षण का मतलब सिंपल समझो। देखो यार पानी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो जितना हम यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, मान लो यार कि 100 ग्राम यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको प्रतिक्रिया कराएंगे, तो 100 ग्राम यार 100 ग्राम हमारे पास यार हाइड्रोजन है, 100 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यार प्रतिक्रिया किया, है ना, तो इससे यार 100 ग्राम ही पानी बनेगा। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात की जितना संख्या में, मतलब ये होना चाहिए। इस सब चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो समझिएगा। अब एक बंदा आता है जिसका नाम है जे थॉमसन। कौन आ रहा है? जे थॉमसन। प्यारे बच्चों, जे थॉमसन साहब क्या कह रहे हैं? देखिए जरूरी है, जब तक नहीं कॉन्सेप्ट समझिएगा तो रट के नहीं पार लग सकते हैं। रट के आप रटने वाला मार दीजिएगा। और 15 दिन में हम 15 क्लास देंगे ना जी, रहो ना टाइट। उसके बाद तो फिर शुरू से एकदम बिल्कुल हड़प्पा सप्ताह पढ़ेंगे 5 दिन। भारत का भूगोल एक एक चीज एकदम लाइन बाय लाइन और तरीका से चला जाएगा। अभी कम समय है और मेरा प्रयास है ऐसा कि मेरे प्रयास के साथ जो बच्चा जुड़ा रहेगा, ईमानदारी से एग्जाम हुआ तो वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। देखो जे थॉमसन कह रहे हैं कि अरे हम परमाणु में जब देख रहे हैं ना, हम इस परमाणु में जब हम देख रहे हैं तो कुछ कुछ अंदर यार चीज नजर आ रहा है। जो जे थॉमसन है ना जी, कह रहे हैं कि हम परमाणु के अंदर देख रहे हैं, उसके अंदर यार कुछ चीज नजर आ रहा है। वो ऐसा ही है जैसे यार आपने देखा होगा कि तरबूजा जो आपका है लाल वाला पोर्शन, और इसमें यार आपका देखिए जैसे बिया, जैसे कि खीर और ऊपर से किशमिश, समझ गए? तो जॉन डाल्टन ने यार परमाणु का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया? जैसे कहते हैं प्लम पुडिंग सिद्धांत। प्लम पुडिंग सिद्धांत, पुडिंग मतलब खीर होता है, पुडिंग सिद्धांत। और दूसरा क्या भाई?
तो ये प्लम पुडिंग सिद्धांत हो गया, मतलब खीर में जैसे किशमिश है वैसे यार परमाणु के अंदर कुछ ना कुछ हमको नजर आ रहा है। और प्यारे बच्चों जैसे यार वाटरमेलन, वाटरमेलन मतलब तरबूजा, वाटरमेलन, समझ रहे हो बात। दूसरा चीज बच्चा जानो, जो अंदर ये चीज देख रहे थे जॉन डाल्टन, वो था इलेक्ट्रॉन। क्या था? इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं यार कि जो इलेक्ट्रॉन है आपको यार इस पर कौन सा चार्ज है? तो ऋण आवेश है। और इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला कौन है? तो जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? तो कहिएगा 1.6 गुने यार 10 के पावर -19 कूलम। पर इसका भाव क्या है? इसका भाव ऋणात्मक है। तो इस स्लाइड में क्या जाने? पहला में तो जाने कि यार आए आपको मतलब कि जॉन डाल्टन रासायनिक संयोग का नियम दिए, परमाणु सिद्धांत दिए, कहें कि परमाणु अविभाज्य है, वो बात तो उनका गलत हो गया क्योंकि नवकीय विखंडन हो रहा है और जिससे परमाणु बम कार्य कर रहा है। फिर आए जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा, वो कह रहे हैं कि परमाणु के अंदर जब देख रहे हैं तो कुछ यार वैसे नहीं नजर आ रहा है जैसे तरबूजा के अंदर बिया नजर आता है, तो है ना। वाटरमेलन सिद्धांत दिए, प्लम पुडिंग सिद्धांत दिए। प्यारे बच्चों अब आते हैं आपको यार रदरफोर्ड। रदरफोर्ड तो रदरफोर्ड ने यार सोना के पत्थर पर प्रयोग किया, सोना पर यार प्रयोग किया। क्या किया कि मान लो यार कि ये सोना का मतलब एक परमाणु है और इस पर यार अल्फा किरण से, कौन सा किरण से? अल्फा किरण से इस पर वर्षा करवाया, इस पर बारिश करवाया एकदम धड़ाक से, है ना। अब बारिश करवाया तो क्या हुआ? अल्फा किरण भेजे तो 20,000 अल्फा किरण भेजे हैं, 20,000 अल्फा किरण ये भेजे। और अल्फा पे कौन आवेश है? धन आवेश है। तो 20,000 में यार 19,999 पार लग गया इसका, 19,999 आपका यार पार लग गया, पार हो गया इससे। और एक आपको यार लौट के आया। और रदरफोर्ड कह रहे हैं कि परमाणु जो है ना, तो भैया बीच में कोई ना कोई ऐसा चीज है वो इसी से टकरा के लौटा है ना। बाकी सब पार हो जा रहा है, अरे वो लौट रहा है तो मतलब क्या? बाकी सब साइंस है, बीच में कुछ है जिससे टकरा के लौटा। और क्या कहा भैया कि बीच में जो चीज है और परमाणु का जो मतलब एरिया है उसके बीच में काफी मतलब जगह है, हैं? और बीच में क्या है भैया? तो बीच में आपका यार नाभिक है, नाभिक है। आपको कहा कि नाभिक का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। किस पर किया? तो सोना पर। कौन की किरण का बम्बार्डिंग किया? तो अल्फा किरण का। प्यारे बच्चों अब देखो बीच में तो कुछ है। अब जॉन डाल्टन साहब अल्फा पर यार पॉजिटिव चार्ज है। आइए आपका यार मान लो कि परमाणु का नाभिक है, अगर इस पर यार परमाणु के नाभिक पर अगर माइनस चार्ज रहता तो एगो जो अल्फा लौटा था भी लौटता, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, एकदम चिपक जाता, ठीक ना, लौटता तो नहीं। तो रदरफोर्ड ने यार एक चीज तो अनुभव किया, ये जो लौट रहा है तो भैया लौट रहा है तो मतलब कि जो भी बीच में है उसमें यार क्या है? धन आवेशित। और आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में धन आवेशित चीज क्या है? तो आप प्यारे बच्चों प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। तो देखिए प्रोटॉन का पितामह जब बोलो नाभिक का खोज किया कौन? तो भैया रदरफोर्ड। पूछ देख प्रोटॉन का पितामह मतलब कि बाबूजी, तो भैया आपको रदरफोर्ड है। हाँ रदरफोर्ड नहीं रहा तो गोल्डस्टीन ने भी इस पर काम किया है। ऑप्शन में रहे गोल्डस्टीन तो मारना है, लेकिन ये जान लो भैया कि रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों रहा तो भैया आपका बेड़ा पार लगाएगा रदरफोर्ड। समझिए कि फिर समझदार मास्टर सोच समझ के क्वेश्चन सेट किया है। फिर आगे जान है ना। और देखो ये जो प्रोटॉन है प्यारे बच्चों, प्रोटॉन जो है इस पर यार आपको मतलब कि आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम ही है, 1.6 है ना। लेकिन यार भावना क्या है इसका यार भाव क्या है? प्लस है। बात समझ रहे होंगे।
उसके आगे बाद जाकर यार आपका न्यूट्रॉन आया, और इस न्यूट्रॉन का खोज कौन किया? जेम्स चैडविक। और आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। प्यारे बच्चों, अगला बात आता है यार परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, देखो यार किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन रहेगा, जितना यार प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। मान लीजिए यार कि आपके पास तत्व है लिथियम, तो नीचे परमाणु संख्या लिखा जाता है, ऊपर परमाणु भार लिखा जाता है। तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका क्या है? परमाणु संख्या। तो अब यहाँ पर 3 लिखा है, तो तुम पहले ही समझ जाओ कि इसमें 3 गो प्रोटॉन है और 3 गो इलेक्ट्रॉन है। और परमाणु भार बराबर क्या? परमाणु भार बराबर यार, परमाणु भार बराबर प्यारे बच्चों आपका यार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब यहां से आप आराम से यार परमाणु भार समझ रहे हैं कि परमाणु संख्या 3 है, मतलब प्रोटॉन 3 गो है और इलेक्ट्रॉन भी 3 गो होगा। तो एकदम फिक्स है कि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। भिन्न क्या हो सकता है? तो न्यूट्रॉन। ऊपर जो है प्यारे बच्चों जो 7 है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के यार मिलने से बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना है। तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि 3 गो प्रोटॉन है, तो 3 प्रोटॉन में ऐसा क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए? तो आप कहिएगा कि न्यूट्रॉन की संख्या कुछ नहीं है गुरुजी, 7 - 3 = यार 4। बात समझ में आया होगा। और देखिए आप कमेंट कीजिए, कमेंट से यार बल मिलता है। लगता है ना कि देखो फिर ऐसा नहीं ना यार कि देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज, मैं कितना सच्चा भावना से आपके लिए, निस्वार्थ भाव से, ये ना कि कोई आपसे मतलब कि हर चीज दिन भर मतलब कि दिमाग लगाने में लगल रहता हूँ, कोशिश करता हूँ, पर आप ही सो जाते हैं। तो आप सो जाइएगा, बताइए। आप कहते हैं कि आप चले जाते हैं सर। अरे हम तो हमेशा तबीयत खराब होने में दवाई खा के पढ़ाने वाला मास्टर हैं, पर पढ़े वाला हमारा से चेला तो चाहिए। हम तो बक्का के तेज बनाने वाला ही कामें किए हैं 25 साल से। प्यारे बच्चों आप देखो यार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी प्यारे बच्चों आपका न्यूट्रॉन है ना जी। 1.674 इंटू यार 10 के पावर -27 kg इसका वजन है, द्रव्यमान है। 1.674 गुने 10 के पावर -27 kg। प्यारे बच्चों इससे थोड़ा सा ही यार मतलब कि हल्का आपको यार मतलब कि प्रोटॉन है 1.672, देखिए 4 की जगह 2 हो गया और 10 के पावर यार माइनस आपको यार 27 kg। लेकिन यार सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का यार 9.1 इंटू यार 10⁻⁻31 kg। याद रखेंगे। सबसे भारी न्यूट्रॉन, परमाणु बम में ट्रिगर न्यूट्रॉन। और धीमा गति वाला न्यूट्रॉन नाभिक को तोड़ेगा कि तेज गति वाला? तो जो शुरू से पढ़ रहा है हमसे कहेगा गुरुजी धीमा गति वाला तोड़ेगा। तभी तो भारी जल मिलाते हैं उसको कि न्यूट्रॉन की गति को धीरा कर दे और नाभिकीय विखंडन की क्रिया चलते रहे, मतलब कि नाभिकीय रिएक्टर में। प्यारे बच्चों देखिए एक जो आपको न्यूट्रॉन है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब तक देखिए हम लोग क्या क्या किए हैं। बिल्कुल हम तो आपके लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि मतलब कि जिसको आप नहीं भी लिखे तो सुन भी लीजिएगा, तो आपको याद हम करवा देंगे कैसू न कैसू करके। देखिए यार परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन सिद्धांत जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन को खोजा जे थॉमसन, नाभिक को खोजा रदरफोर्ड, किस चीज पर प्रयोग किया? सोना पर। क्या चीज से मारा? तो अल्फा से, है ना जी। अल्फा पे कौन आवेश है? तो धन आवेश। बीटा पे कौन आवेश है? तो ऋण आवेश। गामा पे कौन आवेश है? तो कोई आवेश नहीं। लेकिन यार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन है? तो न्यूट्रॉन है। बिना आवेश का कौन है? तो न्यूट्रॉन है। धन आवेशित कौन है? तो प्रोटॉन है। प्यारे बच्चों
और बिना आवेश का आपको यार न्यूट्रॉन, जिसको खोजा जेम्स चैडविक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और मैंने बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मतलब कि है ना, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, लेकिन भिन्न क्या है, तो न्यूट्रॉन। प्यारे बच्चों, अब देखिए यार, आए कहानी में नील्स बोर। कहानी में कौन आए आपको यार, नील्स बोर। नील्स बोर, इन्होंने यार परमाणु का, जिसको हम कहते हैं बोर एंड ब्यूरी सिद्धांत, इन्होंने यार परमाणु का जो वास्तविक स्ट्रक्चर आज है, तो वास्तविक स्ट्रक्चर देखो परमाणु का क्या है। तो यह परमाणु का नाभिक है, उसके बाद फिर कक्षा है ना, परमाणु का नाभिक है जिसमें यार आपको रह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर यार ऐसे ऐसे कक्षा है। जितना आपका यार मतलब कि आपको मतलब कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाला परमाणु रहा, उतना ही आपका यार इसमें आपका कक्षा रहा। तो ये जो मतलब कि आपको स्ट्रक्चर है वो देने वाले कौन है, तो नील्स बोर। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर भैया आपका यार कक्षा है, कक्षा के अंदर फिर उपकक्षा है, बहुत फेरा है, कक्षा के अंदर उपकक्षा है, और उपकक्षा के अंदर जाएंगे तो कक्षक मिलेगा। चलिए ना, देखिए आगे मिलता है आपको, है ना। अब देखो यार, जो आपका यार परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, आपका यार जो पहला कक्षा है उसमें यार एक ही उपकक्षा है जिसका नाम है एस। पहला कक्षा आपका यार के, फर्स्ट नंबर, इसमें एक ही उपकक्षा है जिसका नाम क्या है, एस, है ना, एस है। तो पहला कक्षा में यार उपकक्षा कौन हुआ, एस हुआ। और एस के पास देखिए कक्षा, के कक्षा है, एस क्या है, एस उपकक्षा है, और एस उपकक्षा के पास यार एक कक्षक है, एक कमरा है, एक कक्षक है। देखिए कितना चीज क्लियर हो गया। और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना जी। एक कक्षक में आपको कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो मान लीजिए कि यार पहला आपका यार कक्षा के, और यार एस आपका उपकक्षा है, तो इसके अंदर क्या वो कमरा है, इसके पास है क्या वो कक्षक है। आप कहिए गुरु जी एक कक्षक है, और इसमें यार इलेक्ट्रॉन कितना हो सकते हैं, अधिकतर 2 हो सकते हैं। दूसरा जो कक्षा है इसमें यार एस भी है और पी भी है, एस भी है और पी भी है। तो पी के पास हम कहते हैं कि पी के पास यार 3 कमरा है, 3 कक्षक है, 3 कक्षक है। पी के पास कितने कक्षक हैं, 3 कक्षक हैं। तो आप कहिएगा गुरु जी जब पी के पास 3 कक्षक है तो एक कक्षक में तो 2 इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, है ना। तो पी के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हम कितने रख पाएंगे, 6। तो प्यारे बच्चों दूसरा कक्षा में आइएगा तो देखिए एस 2 रख सकता है और पी 6 रख सकता है। तो दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम लोग कितने रख सकते हैं, तो 8 रख सकते हैं। अब तीसरा कक्षा आया, इसमें आ गया यार एस भी आ गया, अब पी भी आ गया और डी भी आ गया है। तो आप जान रहे हैं कि के और दूसरा ही कक्षा जिसका नाम एल एम। तो प्यारे बच्चों तीसरा कक्षा में 2 और 8, 2 और 6 8 तो आप पहले से जान रहे हैं। पर जो डी है इसके पास 5 कमरा है, 5 कक्षक है। तो आप कहेंगे कि डी 5 कक्षक है गुरुजी, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे प्यारे बच्चों। तो देखो 8, 2 और 6 8 और 10 कितना भाई, तो 18। अब चौथा कक्षा प्यारे बच्चों, इसमें यार उप कक्षा है एस पी डी, आपको यार एफ। तो ये तो जान ही रहे हैं कि 2 और 6 8 और 10 18, और एफ के पास यार आपको 7 कमरा वाला फ्लैट है, 7 कक्षक है। तो एफ कितना रख पाएगा, तो एफ यार आपका 14 रखेगा। तो भैया 2 6 8 और 10 18, 18 और 14 को जोड़िए, है ना जी, तो आपको क्या आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। तो क्या क्या जाने आपने कुछ, है ना। इसका एक फॉर्मूला भी है, 2n²। n मतलब कक्षा की संख्या, n मतलब
कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। n मतलब कक्षा की संख्या। अब मान लीजिए यार कहेगा कि तीसरा कक्षा में, कह देगा पांचवा कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पांचवा कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तुरंत चलवा कहेगा कि गुरुजी तो बताए थे फार्मूला कि 2n स्क्वायर। अब n क्या है भैया, कक्षा की संख्या तो 2, और n आपका यार 5 है, तो 5 गुने 5, तो तुम सीधे कहेगा 25 दूनी 50। तो भाई जो जो यहाँ तक पहुंचल है उससे मेरा यार प्रश्न है ना, और कमेंट नहीं करोगे फिर देखो अब हम तो फंस गए हैं, है ना। हम तो आपको जगाने का हर प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप जग ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि भरोसा रखो, अब हम जाने वाले नहीं हैं, आपके साथ बने रहेंगे और दुनिया का हर एक सब्जेक्ट टॉपिक यार जो कहोगे वो हम पढ़ाते हैं। अब प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न है कि सातवां कक्षा में है ना कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकते हैं। जैसे पांचवा में 25 2 50 रखे तो सातवां में कितने रख सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों आपने जाना कि S के पास एक कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास 3 कक्षक है तो 6 इलेक्ट्रॉन, D के पास 5 कक्षक है तो अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, और F के पास प्यारे बच्चों आपको 7 कक्षक है तो आपका कितना, तो आपका यार अधिकतम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन, है ना जी। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का क्रमगत जो ये प्रवेश है ना जी, निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर, इसे हम कहते हैं अपवाह सिद्धांत, अपवाह सिद्धांत। चलिए गहरा सांस लीजिए प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट देखिए कम समय है और कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना तो आपको बहुत ही जरूरी न है। अब देखो यार मोल, हम जानते हैं कि बहुत सा बच्चा मोल का मतलब सिर्फ नहीं समझता है कि 6.023 गुने 10 के पावर 23। प्यारे बच्चों देखिए आपका यार एक परमाणु द्रव्यमान हुआ, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और एक हो गया मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब यहां से समझिए कि मान लीजिए यार कि यह पानी है H2O। अब इसके लिए यार परमाणु भार और परमाणु संख्या आपको आना चाहिए, इसके बिना कैसे हो सकता है। तो 1 से 20 तक तो परमाणु भार परमाणु संख्या मुंह जबानी आदमी को होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है। प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार कितना है 16, तो भैया यार 16, तो परमाणु द्रव्यमान पानी का कितना आया 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन भैया आप पूछेगा कि पानी का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो भैया कुछ नहीं करना है, सिर्फ कर देना है 18 ग्राम, पानी का मोलर द्रव्यमान हो गया। अब कहिएगा, अब देखो यहां से समझो, 18 ग्राम अगर हमारे पास पानी का अणु है, 18 ग्राम हमारे पास अगर पानी है तो वो 18 ग्राम पानी में आपको यार कितने अणु हैं, तो 6.023 गुने 10 के पावर 23। समझ में आया। 18 ग्राम पानी का मतलब कि पानी, एक पानी का अणु आपको दिखाइयो नहीं पड़ रहा, 18 ग्राम का हो गया। 18 ग्राम पानी अगर हम लाएं तो हमारे पास आपको यार मतलब कि 18 ग्राम पानी में कितने आपको मतलब कि अणु है, तो 6.023 गुने 10 के पावर 23। इसी को कहते हैं अवगाड्रो संख्या, इसे यार Na से रिकॉर्ड वो करते हैं। चलिए देखिए आगे समझिए। आगे समझिए प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2, CO2। अब C कार्बन, कार्बन का यार भार होता है 12, एगो है, और ऑक्सीजन का मैंने बोला था कि 16 है, तो 16 दूनी कितना हो गया, तो 32। प्यारे बच्चों
32 और 12 कितना, तो यार आपका 44 ग्राम। मतलब क्या कि अगर 6.023 गुने 10 के पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को जमा कर लेंगे तो 44 ग्राम होगा। प्यारे बच्चों देखिए, आप मोल की संख्या भी निकाल सकते हैं। मोल की संख्या होता है प्यारे बच्चों, मोल की संख्या बराबर आपको होता है यार दिया गया द्रव्यमान बटे यार मोलर द्रव्यमान। अब आपसे कोई कहे कि 54 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे, 54 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे, तो सीधा दिमाग रहे कि यार पानी, और भैया पानी का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम है, तो कितने मोल हैं, दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, तो आपका यार 54 है, और मोलर द्रव्यमान कितना है 18, 54, 3 मोल होगा। उसी तरह से आप जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। आपका जवाब यार मतलब कि टीचर को जब जवाब ही नहीं मिलेगा, जवाब का माध्यम कमेंट है, और हर कमेंट का देखिए जवाब मैं देता हूं, हर कमेंट का, है ना जी। आपका यार क्वेश्चन है कि 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल की संख्या क्या है, मोल की संख्या क्या है। रट के नहीं हो सकता है हर चीज, मोल की संख्या क्या है। अब आइए प्यारे बच्चों, देखिए यार गैसों का मतलब कि मोलर द्रव्यमान, तो देखिए 1 मोल अगर मतलब कि आपको जो गैस रहा उसका यार 1 मोल गैस का आपको यार मतलब क्या आयतन है 22.4 लीटर। 1 मोल गैस का आयतन क्या है 22.4 लीटर। बात आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और ये बेसिक चीज समझना बहुत ही जरूरी है। अब प्यारे बच्चों आओ और बात करते हैं हम लोग यार धातु और अधातु। देखो यार, दुनिया में हर कोई अपना घर को बसाना चाहता है, हर कोई अपने घर को बसाना चाहता है। मान लो यार कि लिथियम एक धातु है, इसका परमाणु संख्या कितना है 3 है, और परमाणु भार 7 है। मान लो यार कि परमाणु के नाभिक में यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन भी है। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। भैया पहला कक्षा में यार कितना आया, पहला कक्षा का सेटिस्फेक्शन मिलता है 2 से, क्योंकि सिर्फ बेस है तो 2 आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यार 3 है, अब है ना, तो पहला में तो 2 चला गया। अब दूसरी की कैपेसिटी कितनी है, तो कहिएगा कि 8 गुरुजी। अब इसका बचल कितना है 1। अब इसका एक भाई का घर बस गया, एक भाई बेचारा मतलब कि कुमारा है ना, बेचैन है, नौकरी नहीं लग रहा है। भैया इसको 8 पूरा करना है, 8 पूरा करना है। 8 पूरा करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 7 किसी से ले, नहीं तो किसी के पास एक कम रहा है उसके पास जाएं और अपने आप को मतलब कि सेटल कर लें, वर्दी पहन लें। तो बताइए इसके लिए आसान क्या है, 7 को खोजना कि वो जिसके पास कम रहा उसके पास जाके और उसके साथ मिलकर गठबंधन कर लेना, है ना। मतलब क्या ये जाएगा कहीं, ये जाएगा, कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो जान लीजिए कि धातु, जो भी धातु है ना जी, जो भी धातु है उसके यार बाहरी कक्षा में, देखो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसे यार संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेगा। लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, और बाहरी कक्षा के अलावा जो बचा हुआ जो रहा उसे यार कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्यारे बच्चों जैसे कि आपका यार एल्युमिनियम, यहाँ देखिए एल्युमिनियम आपका यार परमाणु संख्या आपका क्या है 13 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहला कक्षा में क्या गो सेटल हुआ 2 गो, दूसरा में 8 गो हो गया, और तीसरा में यार 8 2 10 3 गो बेचैन है ना।
अब इसके पास ऑप्शन है, या तो 5 ले लो, नहीं तो 3 दे दो। तो कोई भी हार्ड काम नहीं करना चाहता है, ये 3 देगा। तो समझ लीजिए, अब इसमें यार आपसे पूछा जाएगा कि कोर इलेक्ट्रॉन के एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, तो यहां से जोड़ लीजिए कि 8 और 2 10। और आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन है, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन ही आपको प्रतिक्रिया करता है, ठीक है ना बच्चा? संयोजी इलेक्ट्रॉन ही आपका प्रतिक्रिया करता है। ये 3 है। तो एक चीज आप जान लीजिए कि जो भी धातु होगा या उसके बाहरी कक्षा में या तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3। अब 4 रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि 4 दें कि 4 लें, तो 4 वाला कोई धातु नहीं है ना? और जो अधातु है या अर्धचालक है, कुछ अर्धचालक और कुछ अधातु, उसके बाहरी कक्षा में प्यारे बच्चों 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये जान लीजिए कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दान करता है। मतलब क्या, कैसा आयन बनाता है? तुम मान लो कि यार वो चंदा लिए हैं, एगो दिए हैं, तो टाइट होके क्या रहेंगे? पॉजिटिव, है ना? जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम का परमाणु संख्या आपका 11, परमाणु भार 23। तो सोडियम में देखो यार, पहला कक्षा में 2 चला गया, दूसरा में यार 8 और तीसरा में 1 अकेला बच गया। सोडियम तो बेचैन है ना जी? और सोडियम प्यारे बच्चों अगर बेचैन है ना? अब सोडियम को मिल गया यार क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। अब देखो यार 2 पहला कक्षा में, क्लोरीन में भी 8 और क्या बच गया? 2, 8, 10 और बच गया लास्ट में क्या? 7। अब देखो क्या है भाई, सोडियम को देना है और क्लोरीन को लेना है। क्लोरीन के पास क्या ऑप्शन है? वो घट रहा है और सोडियम के पास वो एक्स्ट्रा आ गया है। जैसे ही यार सोडियम आएगा ऐसे करके, तो सोडियम कटाक्ष से पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास है एक्स्ट्रा, ले तो दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी? मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? कैटाइन। क्लोरीन के पास यार एक घट रहा है तो माइनस। और तुम जानते हो कि प्लस और माइनस आपस में यार कैसा चिपकता है? बहुत तगड़ा चिपकता है और ये बना लेगा यार NaCl, है ना जी? नमक। और कौन सा बॉन्ड ये होगा? तो आप कहिएगा आयनिक बॉन्ड, है ना जी? तो पूछे कि सबसे मजबूत बॉन्ड, प्लस माइनस ऐसा चिपका है कि एकदम ठोस है, क्या सबसे मजबूत बॉन्ड? तो कहना यार आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड बनने के लिए प्यारे बच्चों आपको यार एक धातु और एक अधातु, है ना? एक धातु प्लस यार साथ में क्या? एक अधातु। कहे कि भैया एक धातु रहेगा तो वो देगा, अधातु है जो क्या है? लेगा। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि धातु विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, देने के लिए इलेक्ट्रॉन है। धातु यार टन करता है, धातु में तनता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा तनता वाला जो धातु है ना, जिसको तान के मतलब तार बना सकते हैं, वो सोना है। एकमात्र धातु सीसा है जो विद्युत का क्या है? आपका कुचालक है। प्यारे बच्चों धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो धातु क्या करता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन दान देना ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अवकरण। धातु के ऑक्साइड आपको यार क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड आपका यार अम्लीय होते हैं। जगिए, इसमें कमेंट नहीं रहा तो फिर कैसे यार मेरी चेतना जगेगी, है ना? हम आपको देख थोड़ी न रहे कि मेरे संस्था में है कि एनी टाइम गुरु जी के मतलब कि मार्गदर्शन में है, घर पर है, यहाँ अपने मालिक आप स्वयं हैं। लेकिन यार संवाद आज डिजिटली इतना मतलब कि सस्ता और अच्छा हो गया है कि आप फ्री में घर में रहकर भी यार अपना माहौल बना सकते हैं। तो माहौल बनाइए, जगिए। इस बार मेरा 4-5 बच्चा मतलब विद्यार्थी जिसका 2021 में आर्मी में नहीं हुआ प्यारे बच्चों, है ना, एग्जाम रद्द हो गया 2022 में अग्निवीर के कारण।
भैया दरोगा बना है, घर में रहकर मोबाइल के दम पर ऑनलाइन जो जग जाएगा, जिसके अंदर दीपक जग जाएगा, उसको कोई रोक सकता है? दुनिया में कोई ऐसा ताकत है जो उसको कोई रोक सकता है? तो जगिए, पॉजिटिव होइए। मैं आपके लिए बना हूँ। क्लास कैसा लगा है कमेंट चाहिए, कमेंट से ही पता लगता है कि कौन कौन हमसे पढ़ रहा है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।